हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र। तो कैसे हम लेंस मेकर सूत्र ज्ञात कर पाएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो इसका फिगर कैसे बना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष लेंगे। तो इसके साथ हमने लिया एक पतला उत्तल लेंस, ठीक है। मुख्य अक्ष लिया, फिर पतला उत्तल लेंस लिया है, ठीक है। जो जिसके बाहर क्या है, माध्यम वायु है। जिसके बाहर क्या है, माध्यम वायु है। और जहां पे लेंस होगा वो अंदर, वो उसका माध्यम क्या होगा, वो कांच का माध्यम है, यानी सघन माध्यम। तो हमने क्या किया, लेंस में ले लिया है अभिलंब, ठीक है। वस्तु आपकी बिंदु O पर स्थित है। वस्तु आपकी कहाँ पे स्थित है, बिंदु O पर। तो पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी आपतित किरण क्या होगी, दूसरी आपतित किरण आपके दर्पण में टकराएगी, आपके इस लेंस में टकराएगी, ठीक है। तो आपने देखा था हमने क्या किए थे, लेंस जब लिए थे उत्तल और अवतल के लिए, तो दोनों लेंसों को के भाग काट के लिए थे। अब यहाँ पे क्या है, लेंस के दोनों भागों का हम यूज करेंगे। एक भाग इधर है जिसके लिए ध्रुव क्या है, P1, और एक भाग इधर है जिसके लिए ध्रुव क्या है, P2 है। पहले भाग के लिए ध्रुव क्या है, P1, और दूसरे भाग के लिए ध्रुव क्या है, P2। तो जो आपकी वस्तु से गई आपतित किरण, वस्तु O से आपतित किरण गई, ठीक है, तो वो किस पृष्ठ पर टकराई, P1 पृष्ठ पर टकराई। अब जब P1 पृष्ठ पर टकराई है, तो अपवर्तन के पश्चात, जब P1 पृष्ठ पर पहली आपतित किरण टकराई है, तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, एक प्रतिबिंब बनाएगी बिंदु O का, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात देख सकते हैं आप, वो P2 पृष्ठ पर भी टकराई है, P2 पृष्ठ पर टकराई है। तो पहले तो हम प्रतिबिंब खींच लेते हैं। पहले बिंदु जो O है उसके लिए हम प्रतिबिंब खींच लेते हैं। पहले आपतित किरण गई, P1 पृष्ठ से टकराई, तो क्या हो गया, I पर उसका प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ से एक बात और आती है, ठीक है। जब P1 पृष्ठ से आपतित किरण P2 पृष्ठ पर टकराई, क्योंकि पृष्ठ कितने हैं, एक P1 पृष्ठ है, दूसरा P2 पृष्ठ। तो जब P2 पृष्ठ से टकराई, एक बार फिर से P2 पृष्ठ से टकराई है, तो फिर से अपवर्तन होगा, फिर से अपवर्तन होगा। और P2 पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका I डैश। पहले आपतित किरण गई, P1 पृष्ठ से टकराई, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, I पर बना है, ठीक है। और वही आपतित किरण जो अपवर्तन, पहले आपतित किरण गई, P1 पृष्ठ पर टकराई, और वही आपतित किरण जो P1 पृष्ठ से टकरा के परावर्तन हुआ था जिसका, वो P2 पृष्ठ से टकरा गई, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I डैश पे बनेगा। देख सकते हैं आप। तो पहले क्या था, पहले बाहर जब आपतित किरण सबसे पहले गई, तो पहले माध्यम था वायु, अंदर माध्यम था सघन, ठीक है। तो वायु से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इसी प्रकार इस चित्र की रचना हुई है। देख सकते हैं आप, एक लेंस है L1 जिसका माध्यम है N। तो क्या होगा, जब आपतित किरण, पहले आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी आपतित किरण गई, P1 पृष्ठ से टकराई, और अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर बना। तो अपवर्तन के पश्चात पहले हमने इसका प्रतिबिंब I खींच लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो आपतित किरण गई थी, P1 पृष्ठ पे टकराई, अब जब वो मुड़ रही है, परावर्तन के पश्चात जब मुड़ रही है, तो P2 पृष्ठ से टकरा गई। अब जब P2 पृष्ठ से टकराएगी तो उसका एक बार और अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन जब होगा तो उसका प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा। तो रचना अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। माना N अपवर्तनांक का एक लेंस वायु में रखा है। कहाँ पे रखा है, माना N अपवर्तनांक का लेंस वायु में रखा है। लेंस के पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 तथा त्रिज्या R1 है, तथा दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 तथा त्रिज्या क्या है, R2 है। पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव क्या है, P2 है, और जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो R1 व R2 है, ठीक। और हमने क्या माना है, माना एक वस्तु O है, माना एक वस्तु O है जो पहले लेंस से टकराकर अभिलंब की ओर झुकती है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। और जब वही आपतित किरण भाई जो परावर्तित हुई थी वो पृष्ठ P2 से टकराती है, तो उसका प्रतिबिंब I डैश पे बनता है। तो देख सकते हैं आप, जो आपका P1 है, P1 से P2 तक की दूरी क्या है, T है। O से P1 तक की दूरी क्या है, वस्तु की है,
O से P1 की दूरी क्या है, वस्तु U की दूरी है, और P2 से I डैश की दूरी कितनी है, P2 से I डैश, ये दूसरा प्रतिबिंब बना था P2 के लिए, तो इसकी दूरी है V डैश, और P2 से I की दूरी, P2 से I ये इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, तो ये दूरी V हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तो गोलीय पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का हमने सूत्र निकाला था, तो इन्हीं जो दूरियां हमने निकाली हैं इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तो फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे, जो पहला प्रतिबिंब I डैश पे बना और दूसरा प्रतिबिंब I पर बना, तो इनके लिए हम अलग अलग माप निकालेंगे, पहले पृष्ठ P1 के लिए और दूसरे पृष्ठ P2 के लिए। तो देख सकते हैं गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र है n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो पहले पृष्ठ P1 के लिए निकालते हैं, ध्रुव P1 के लिए सूत्र के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n अपॉन v यानी क्या है, पहले के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है, तो ये तो प्रतिबिंब ठीक है, तो यहाँ पे हो गया v डैश, क्योंकि पहले पृष्ठ P1 के लिए I तक की दूरी क्या है, v डैश है, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम ध्रुव P2 के लिए निकालेंगे, ध्रुव P2 के लिए, तो यहाँ पे क्या था भाई, जो ध्रुव P1 है उसके लिए माध्यम है n, पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है P1 उसके लिए माध्यम क्या है, n है। जब माध्यम बदलेगा P2 के लिए तो वहां पे क्या होगा, इसका माध्यम बदल के क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन n रखेंगे। तो चलिए जहाँ पे n है वहां पे 1 अपॉन n अपॉन में ये v डैश है प्रतिबिंब के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। भाई P2 की बात हो रही, ध्रुव P2 की, तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन u की जगह हो जाएगा v डैश, क्योंकि भाई आभासी वस्तु का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया v डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन n की जगह क्या करेंगे, 1 अपॉन n करेंगे, R2 n की जगह क्या करेंगे, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन में R2। देख सकते हैं आप क्या करेंगे, 1 अपॉन n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन n है तो यहाँ पे भी 1 अपॉन n होगा। तो अब हमें ये 1 अपॉन n को हटाना, तो कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में n का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n का गुणा करने पर, गुणा करने पर तो हो गया, आ जाएगा n अपॉन n पूरे के बट्टे में v माइनस 1 अपॉन v डैश, हाँ n हो जाएगा ना, गुणा की हुआ तो n अपॉन v डैश इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस n, यहाँ पे भी n होगा क्योंकि गुणा हो जाएगा ना n का, अपॉन में R2। ठीक है, तो n अपॉन n है तो कट जाएगा, एक बचेगा, 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश 1 माइनस n, क्या हो जाएगा, 1 माइनस n अपॉन R2। अब इसको हमने नाम दे दिया समीकरण, 2 नाम दे दे चाहे 3 नाम दे दे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो हमने क्या किया है, दूरियों को हम वैसे ही लिख लेंगे, n अपॉन v डैश था समीकरण 1 में, n अपॉन v डैश माइनस n अपॉन v डैश प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, दोनों को हमने जोड़ दिया समीकरण 1 और 2 को, तो n अपॉन v डैश प्लस में है माइनस में, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 n माइनस 1 अपॉन R2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 1 माइनस n अपॉन R2 था तो इसका हमने माइनस बाहर ले लिया, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, फिर से एक बार करके देख लेते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन R1। अब हम क्या करेंगे, हमें इसी रूप में बनाना है, n माइनस 1 के रूप में, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब दोनों में क्या है, n माइनस 1 कॉमन है, तो हम n माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लेंगे,
n-1 और अंदर क्या बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम कह दें कि हम u की जगह, वस्तु u की जगह मान लेते हैं, वस्तु u अनंत में रखी है और v क्या काम कर रहा है, फोकस का काम कर रहा है, v बराबर f। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/ अनंत इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो 1/ अनंत ये 0 के बराबर, इसका कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो 1/f फॉर्मूला क्या बचेगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस मेकर सूत्र के लिए फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। तो ये था लेंस मेकर सूत्र। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, इसका फिगर समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।